हेलो जी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे फेमस और स्पिरिचुअल जगह कैंची धाम। तो मैंने अपनी जर्नी चंडीगढ़ से शुरू करी। ट्रिब्यून चौक से मैंने रात को 9:40 पे बस ली और जिसने मुझे 6 साढ़े 6 बजे के करीब करीब काठगोदाम पहुँचा दिया। ये बस आपको काठगोदाम से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही उतार देती है, लेकिन वहाँ से इन्हीं की टैक्सी जो है वो आगे आपको काठगोदाम तक लेके जाती है। काठगोदाम में आपको वो टैक्सी उतार देगी और वहाँ से मिनी बस में आपको कैंची धाम तक ले जाया जाता है। इसका जो फेयर है वो बस वाले ही पे करते हैं, इसीलिए बस में ऑनलाइन बुकिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं कि कैंची धाम कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी से काठगोदाम रेलवे स्टेशन की ट्रेन ले सकते हैं और स्टेशन के बाहर से ही आपको पर्सनल और शेयरिंग दोनों तरह की टैक्सी मिल जाएंगी। पर्सनल टैक्सी का लगभग जो किराया रहता है वो 2000 तक के आसपास रहता है, जबकि जो शेयरिंग टैक्सी है वो 200 से 300 रुपये पर पर्सन आपको मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट आपको पड़ता है वहाँ से आपने पंतनगर एयरपोर्ट तक आना है। और जो फ्लाइट का कॉस्ट सीज़न के हिसाब से लगभग 7 से 8 हज़ार तक आपको कॉस्ट करेगा। वहाँ से टैक्सी लेके आप कैंची धाम तक पहुँच सकते हैं। मैंने ये यात्रा सैटरडे को की थी। सैटरडे और संडे में वहाँ पे पहुँच गई, इसलिए पूरे रूट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। हालांकि व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मौसम भी बहुत प्यारा था। काठगोदाम से मिनी बस में बैठते ही एक बहुत प्यारी जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। ये जो कैंची धाम का सफ़र है यहाँ से लगभग 2 घंटे का है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उस दिन मुझे 3.5 घंटे लग गए। जैसे ही हमने पहाड़ चढ़ना शुरू किए, बारिश और तेज़ हो गई और मौसम बहुत ठंडा हो गया। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर था। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, हल्की हल्की ठंड थी। आप एक पतला सा जैकेट जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। काठगोदाम से जो कैंची धाम का डिस्टेंस है वो लगभग 37 से 38 किलोमीटर का है। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत प्यारा है। सड़कों की बात करूँ तो सड़कें बहुत अच्छी हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे प्यारे कैफ़ेज़, होटल, मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देते हैं। कैंची धाम का ये सारा रास्ता बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से होता हुआ जाता है। आपको बहुत अच्छा फील आएगा अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो। सो फाइनली 3 से 3.5 घंटों के बाद मैं पहुंच गई श्री कैंची धाम। और पहले सच बताऊं तो मैं तो इन इतने सारे लोगों को देख के डर गई। मुझे लगा कि शायद आज दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंची, लाइन में लगी, सिर्फ आधे घंटे में मुझे जो है वो दर्शन। और जो दर्शन हुए, इतने सुंदर, इतनी सुंदर प्रतिमा अंदर जो है वो बाबा की है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि लाइन जो है वो बिल्कुल चलती रहती है। अब किसी भी तरह का कोई बैठने का स्थान अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ कि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना, हाँ आप लेके जा सकते हो, लेकिन बैग में ही रहे। ध्यान रहे किसी भी तरह का कैमरा या फोटोग्राफी मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। इसके लिए आप अपने फ़ोन को या अपने कैमरा को अपने बैग में रख सकते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारी जो है वो शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, कंबल ले सकते हैं जो कि अंदर चढ़ाया जाता है। रहने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे होटल आपको साथ में ही मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट खाने के लिए मिल जाएंगे, रहने के लिए आपको होटल मिल जाएगा अगर आपको रुकना है तो। दर्शन करने के बाद फिर मैं भी आ गई कुछ लंच करने। मैंने सोचा चलो, अब कल शाम से मैंने कुछ नहीं खाया था, फिर मैंने लंच किया। साथ में ही बाहर ही जो है वो एक आपको रेस्टोरेंट टाइप से मिल जाएगा और फूड के प्राइस भी बिल्कुल रिजनेबल थे। लंच करने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम गोलू देवता जी के दर्शन करें। गोलू देवता जी का मंदिर भी वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम टैक्सी करके जो है वो गोलू देवता जी के मंदिर जाएंगे। अब गोलू देवता जी के बारे में जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गोलू देवता जी को न्याय का देवता भी बोला जाता है। माना जाता है कि जैसे आपके कोर्ट कचहरी के कोई भी काम अटके पड़े हैं तो आपको गोलू देवता जी के मंदिर जाना है और वहाँ पे अपनी अर्जी जो है वो एक चिट्ठी में लिखनी होती है। और वहाँ पे प्रसाद में एक घंटी भी मिलती है। जब आप बाबा के लिए प्रसाद लेते हो तो एक घंटी भी आपको देते हैं, ताकि आप उस घंटी में उस
अपने लेटर को बांध के गुरु देवता जी को चढ़ाओ और अपनी विश उसमें लिखो, तो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। विश पूरी हो जाने के बाद आपको फिर से गुरु देवता जी के दर्शन करने आना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना प्रसाद लिया और मैं चल पड़ी गोलू देवता जी के दर्शन करने। और वहाँ पे ऊपर जो नज़ारा था, आप भी देख के मेरी तरह शॉक्ड हो जाओगे। चलो अभी मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं अपनी मन्नत जो है वो गोलू देवता जी को लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी मन्नत, लंबी चौड़ी मन्नत जो है वो गोलू देवता से जी से मांगी और मैं चल पड़ी मंदिर से ऊपर। 50-60 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद जो है वो ऊपर भगवान जी का मंदिर है। लेकिन अगर वहाँ पे आप घंटियों की गिनने चलोगे तो अनगिनत घंटियाँ वहाँ पे हैं। और मैं इन घंटियों को देख के इस सोच में पड़ गई कि भगवान, लोगों की कितनी इच्छाएं हैं और उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। तो चलो मेरे साथ चलते हैं श्री श्री 1008 कोलू देवता जी के दर्शन। इतनी घंटियों की आवाज़ यहाँ पे आ रही है और इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठ के, बहुत मज़ा आ रहा है। कभी कभी कुछ जगह को छोड़ने का मन नहीं करता, और यही गोलू देवता जी के मंदिर में जाके हुआ। मन कर रहा था कि यहीं पे बैठे रहें, क्योंकि जो घंटियों की धुन थी वो कानों के अंदर तक जाके आपको बहुत ही शांति का अनुभूत करवा रही थी। लेकिन समय के अभाव के कारण हमें आना पड़ा, क्योंकि आज ही शाम की हमारी बस की भी वापसी थी और अभी हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना था। तो चलिए दर्शन करते रहिए आप भी, और उसके बाद हम प्रस्थान हो जाएंगे अपने बस स्टैंड की तरफ। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। दर्शन करने के बाद अब समय था वापस जाने का। हमने फटाफट से दर्शन किए और फिर निकल गए टैक्सी स्टैंड की तरफ। वहाँ पे टैक्सी में बैठने के बाद जैसे ही हमने गूगल मैप चेक किया, वो हमें 8 बजे के आसपास हमारी डेस्टिनेशन पे पहुँचा रहा था। लेकिन हमारी जो बस थी वो 7 बजे की थी। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टैक्सी का टाइम भी बढ़ता गया, तो वो हमें 9 बजे तक हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही थी। फिर हमने सर्च किया नियर बाय रेंटल स्कूटी और हमने उनको कॉल करके अपनी डेस्टिनेशन पे बुलाया, जहाँ पे हम कार में फंसे हुए थे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था। हमने रेंटल स्कूटी वालों को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि कोई 2 स्कूटी लेके हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। तो पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं माने, लेकिन हाफ एन आवर तक वो भी मान गए कि चलो कोई बात नहीं, आप हमें इतना पे कर देना, हम आपको जो है वो बस स्टैंड ड्रॉप कर देंगे। तो फिर क्या था, अगले दिन ऑफिस था तो हमें पे करना पड़ा जो उन्होंने हमारे से मांगा। तो इसीलिए हमने जो है वो 2 स्कूटी रेंट पे ली और पहुंच गए बस स्टैंड। बस स्टैंड पे पहुंच के जो सुकून मिला, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि सारे काम अच्छे से हो गए थे। हमारे को दर्शन बहुत प्यारे हुए। हम टाइमली अपने बस लेने के लिए पहुंच गए। ट्रैफिक देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे है। तो इसी तरह से हमारी जो यात्रा है वो पूर्ण हुई। अब एक बेस्ट टिप आपको मेरी तरफ से, जब भी आप कैंची धाम आने का प्लान बना रहे हो वीकेंड पे, तो आपको काठगोदाम से ही स्कूटी रेंट पे ले लेनी है, जो आपको कॉस्ट करेगी 1000 रुपीज़। बट वो आपने नहीं देखना है, आपने देखना है कि आपका टाइम कितना बच रहा है। तो मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पे आएँ, आप अपने लिए एक 2 व्हीलर जो है वो रेंट पे लें और घूमें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको किसी भी तरह का किसी भी ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। भरकम ट्रैफिक को पार करते हुए सबसे पहले हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए, जो बहुत सुंदर दर्शन थे। उसके बाद हमें मुझे जाना था गोलू टेम्पल। हमने सोचा था कि हम गोलू देवता जी के टेम्पल जाएंगे, और हम बाबा भी गए और इतना अच्छा, इतना सुंदर, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा टेम्पल है उनका, और दर्शन भी इतने प्यारे दर्शन है ये। तो फिर वहां से आज इतना ट्रैफिक था, तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप जो है वो अवॉइड करें सैटरडे संडे आना, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। उसके बाद भी हमने टैक्सी करी, टैक्सी भी आधे रास्ते में छोड़ के हमें बाइक बुक करके फिर हमें तब जाके जो है वो अपना ये बस मिला। तो अवॉइड करें ऐसे सैटरडे संडे आना, वीकडेज में आए, क्योंकि सैटरडे संडे इतना रश था, मतलब आप सोच नहीं सकते। 10 किलोमीटर के लिए हमें 3 से 4 घंटे लग रहे थे। तो चलो यानी हो हमने मैनेज किया, और अभी हम अपनी बस में आ गए हैं, और हमने अभी जस्ट कोल्ड कॉफी पी और वो इतनी डिलीशियस थी। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं, खाना खाएंगे, और उसके बाद कल अगेन बैक टू बेसिक, अपने घर चले जाएंगे, सॉरी अपने ऑफिस जाएंगे। तो पहले खाते हैं साथ में। देवी खोलो इसको,
क्या था? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा नहीं, सॉरी सॉरी, इतना डिलीशियस लग रहा था देखने में। ओह माय गॉड। चीज़ ही चीज़, चीज़ ही चीज़, चीज़ ही चीज़। सब मेरे को बोलते हैं कि सब हमारे को बोलते हैं कि एक छुट्टी में कैसे कोई घूम सकते हैं। कल हम ऑफिस के बाद सीधा हमने बस पकड़ी, सीधा काठगोदाम से हमने टैक्सी ली कैंचीधाम की। कैंचीधाम से हमने टैक्सी करी गोलू मंदिर की, गोलू देवता जी के मंदिर की, और गोलू देवता जी के मंदिर से हमने टैक्सी करी अगेन काठगोदाम की और अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो सुबह हम यहाँ पे पहुंचे थे और शाम को हम वापस जा रहे हैं और इसी तरह से हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। तो वही है कि जिसने घूमना होता है वो घूम ही लेता है। तो अब हम कल सुबह हम पहुंचेंगे घर और फिर हम चलेंगे ऑफिस। बस हो गया हमारा वीकेंड। सो आई होप यू एंजॉयड। अगर आपको भी हमारी तरह इस तरह से ट्रेवल करना है तो आप हमारी ट्रेवल कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। आप इसको मेरे पेज पल्लवी ठाकुर पे जो है वो इंस्टाग्राम पेज में मेंशन कर दूंगी, इस पर आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं हमारे साथ नेक्स्ट जो भी हम ट्रिप प्लान करेंगे उसमें। तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें, दूसरों की खुशियों का कारण बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।